हेलो एवरीवन मैं गुरप्रीत सिंह आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। जिन्होंने कल का सेशन हमारा लाइक किया, शेयर किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल अब तक हमने जो भी सीखा उसको हम दोबारा से देख लेंगे। कल हमने देखा था कोई भी संख्या पूर्ण रूप से 9 से कब विभाजित होती है, 3 से कैसे विभाजित होती है। आज हम देखेंगे कोई संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित कैसे होती है, 6 से विभाजित कैसे होती है और 5 से विभाजित कैसे होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए 2 का। जैसे कल हम एग्ज़ाम क्वेश्चन देख रहे थे, भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है जो विभाजिता का नियम पूछ रहा हो, विभाजिता का नियम पूछ रहा हो, तो हमें किसी भी संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या लगी हो, अंतिम में किसी भी संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या लगी हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होगी। क्वेश्चन में हमें वो पूछता है यह संख्या, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें यह पूछे आगे लिखा होता है यह संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित है, तो हमें इस खाली जगह पे बताना होता है। और ऑप्शन हमें इस तरीके से दिए होते हैं। ठीक है, 4 के 5 ऑप्शन दिए। अब इनमें से यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमें 2 के विभाजिता का नियम, 2 के डिवाइडर का रूल पता है। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे वही संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होगी। तो 2, 4, 6, 8 से, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, 2 आएगा, यानी यहाँ 2 होगा तो ये संख्या पूर्ण रूप से 2 से विभाजित होगी। दूसरा देखिए, कोई भी संख्या 6 से पूर्ण विभाजित कब होती है। कोई भी संख्या हो वो 6 से पूर्ण विभाजित कब होगी, जब वह संख्या देखिए, जब कोई संख्या 2 से और 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, जब कोई संख्या 2 से 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है वह संख्या 6 से भी पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगर कोई भी संख्या, देखिए मैं या ओरल संख्या ले रहा हूँ, मैं कोई फिक्स संख्या ले रहा जो इससे विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से, 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 3 है, 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है संख्या के सभी अंकों का सम, यानी इनका टोटल है, जो कुछ भी संख्या ले लीजिए उसका टोटल जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब हम कोई संख्या सोचते हैं जो ऐसी संख्या हो, ये संख्या है, ठीक है, ये संख्या देख लीजिए। अब वो कहता है यह संख्या 2 से तो विभाजित होगी, क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो वैसे देखेंगे तो हम ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 है। लेकिन ये देखिए 4 अगर हम विभाजिता का नियम लगाएं तो भी नहीं होगी। देखिए 2 से तो विभाजिता का नियम लग रहा है क्योंकि अंतिम में सम संख्या है, लेकिन यह 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 4, 2, 6 और 1 7 ही होते हैं। हमें इसका जो 3 का मल्टीपल नहीं है, और यह इन दोनों से विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह 6 से भी विभाजित नहीं है। तो आप याद रखना, किसी भी संख्या में अगर वो हमें पूछ रहा है क्या यह संख्या पूर्ण रूप से 6 से विभाजित है, यहाँ हमें दे रखा है भी यह संख्या 6 से विभाजित, तो यहाँ क्या आएगा, अंक छोड़ रखा है, तो हमें ये देखना होगा भी यह संख्या अगर इस संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर उसके सभी अंकों का योग 3 का मल्टीपल आ जाए, किसी भी संख्या का 3 का मल्टीपल आ जाए और उससे विभाजित जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 का विभाजिता का नियम ये कहता है, 2 का डिवाइडेशन रूल ये कहता है
भी किसी भी संख्या के अंतिम में सम संख्या होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0 होगी तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। और 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के अंतिम में अगर 0 है या 5 लगा है, किसी भी संख्या के अंतिम में 0 या 5 लगा है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से विभाजित होगी। देखिए अब हम देखते हैं 11 से किसी भी संख्या का मल्टीपल कैसे किया जाता है। किसी भी संख्या का मल्टीपल करना हो 11 से या 11 के मल्टीपल से उसको मल्टीपल करना हो, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं हम 11 से मल्टीपल करने के लिए कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी बड़ी संख्या ले लो, चाहे जैसे ये संख्या है, इसका 11 से मल्टीपल करना है। तो आपको मल्टीपल करना वैसे बड़ा वाला मल्टीपल करना नहीं है, हमें क्या करना है, ये संख्या ऐसे ही लिख देनी है 2, ठीक है। फिर आपको इन दोनों को जोड़ के लिख देना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देना है 6, फिर इन दोनों का योग करके यहाँ लिख देना है 7 और अंतिम में ये संख्या यहीं लगा देनी है वापस। तो ये इस संख्या का 11 से मल्टीपल आ जाएगा। किसी भी संख्या का 11 से मल्टीपल करना है आपको ये रूल याद रखना है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास ये है, इसका हमें 22 से मल्टीपल करना है। अब आप कहोगे सर इसमें 11 नहीं है, लेकिन 22 कैसे बनता है, इस 22 का हम इसको तोड़ सकते हैं 2 × 11 में। अब पहले 2 से मल्टीपल कर लीजिए, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 1 25। अब इसका 11 से मल्टीपल करना इजी है। पहले ये 4 आएगा, फिर इन दोनों का सम आएगा 6, फिर इन दोनों का सम आएगा 7, फिर इन दोनों का सम आएगा 7 और एंडिंग में 2 आ जाएगा। ये 11 का मल्टीपल का रूल कहता है, ठीक है। देखिए गाइस अभी 3 सितंबर को IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइब पूरे कर दीजिए, ये हमारा टारगेट है। जैसे ही 100 सब्सक्राइब पूरे होंगे हम आपको लाइव क्लासेस देने लग जाएंगे और कल से हम हमारी अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट करेंगे, उसके बेसिक क्वेश्चन देखेंगे। अभी IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम 3 सितंबर को स्टार्ट होना है, उससे पहले हम जितना हो सकता है अर्थमेटिक कवर करेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।